फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 IT 402 चैप्टर 3 स्प्रेडशीट इंटरमीडिएट मतलब MS एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्प्रेडशीट। व्हेन द वर्कशीट आर प्रिपेयर्ड ऑन अ कंप्यूटर यूजिंग अ स्पेशल सॉफ्टवेयर दे आर कॉल्ड स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट आर वाइडली यूज फॉर डूइंग कैलकुलेशन एंड अरेंजिंग डेटा इन ऑर्गेनाइज मैनर। देखिए, स्प्रेडशीट क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके डेटा को टैबुलर फॉर्म मतलब टेबल वाइज, रो एंड कॉलम वाइज अरेंज मैनेज करने की सुविधा प्रदान करता है। इसमें हम कैलकुलेशंस भी करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोसम। ऑटोसम इज यूज्ड फॉर एडिंग द वैल्यूज गिवन इन सेल्स ऑटोमेटिकली विदाउट राइटिंग द फॉर्मूला टू परफॉर्म द ऑपरेशन। देखिए, ऑटोसम फीचर एक ऐसा फीचर है हमारे MS एक्सेल में जिसमें हम बिना फॉर्मूला राइट किए हुए बहुत सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जैसे कि सम कर सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। द ऑटोसम बटन इज प्रेजेंट एट 2 प्लेसेस इन MS एक्सेल। ऑटोसम बटन जो है 2 जगह पर प्रेजेंट होता है हमारे MS एक्सेल में। फर्स्ट इज इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब, सेकेंड इज इन द फंक्शंस लाइब्रेरी ग्रुप ऑन द फॉर्मूलाज टैब। देखिए, सबसे पहले ऑटोसम फीचर हमारा होम टैब में मिलता है और हमारा ऑटोसम फीचर आपको फंक्शंस लाइब्रेरी ग्रुप में फॉर्मूले टैब में आपको ऑटोसम फीचर मिलेगा। फिर नेक्स्ट है यूजिंग द ऑटोसम फीचर। हम ऑटोसम फीचर को कैसे यूज करते हैं? तो फर्स्ट स्टेप है ओपन अ न्यू वर्कशीट इन MS एक्सेल। Step 2, enter the data in the worksheet. Step 3, select the cells that contain marks in the different subject. Step 4, click on the AutoSum option in the editing group on the home tab. Step 5, click on the sum option in the drop down menu of AutoSum option. देखिए, AutoSum feature स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप वर्कशीट में MS एक्सेल में वर्कशीट में न्यू वर्कशीट आप सेलेक्ट करिए, उसमें डेटा एंटर करिए। जैसे कि अगर आप मार्कशीट बना रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट्स के मार्क्स रखिए, मार्क्स लिख लीजिए, डेटा एंटर कर लीजिए। फिर आप ऑटोसम फीचर होम टैब में आपको ऑटोसम फीचर मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए और सेल को सेलेक्ट करिए, जिसको जो डेटा को सेलेक्ट करिए जिसे आप टोटल करना चाहते हैं या जिसमें से मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करिए। ऑटोसम फीचर में चाहिए। अगर आपको सम करना है तो आप सम सेलेक्ट करिए, अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम निकाल सकते हैं। और ये जो है ऑटोसम फीचर से हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं बिना फॉर्मूला राइट करे हुए। फिर नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। Conditional formatting allows you to change the formatting, font, color, border, shading of the cells based on the values in it. The conditional formatting option are available in Styles group on the Home tab. This feature would be very useful if you were working on a profit loss spreadsheet or a temperature variance spreadsheet or a mark sheet. You could highlight cells that have values are greater than a defined rule with one color and those less than another with a different color. देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बहुत अच्छा फीचर है हमारे एक्सेल में, जिसमें हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं फ़ॉन्ट, कलर, बॉर्डर और शेडिंग अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग। अगर आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई वैल्यू को शो करना है, उसके कलर या बॉर्डर शो करना है उसके कलर के अकॉर्डिंग या बॉर्डर से ही शो करना है उस वैल्यू को, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर का यूज कर सकते हैं। देखिए, इसमें जैसे कि एक एग्जांपल है, जैसे अगर आप कोई प्रॉफिट लॉस का स्प्रेडशीट बना रहे हैं या टेम्परेचर वेरिएंस का स्प्रेडशीट बना रहे हैं, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन का ऑप्शंस होते हैं। इन सब का ऑप्शंस यूज करके, जैसे आपको टेम्परेचर ज़्यादा बताना है तो आप ग्रेटर देन फिर वैल्यू राइट करिए, तो उस वैल्यू से ज़्यादा जितने टेम्परेचर्स होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। आप चाहे तो उनका कलर हाईलाइट कर सकते हैं या फ़ॉन्ट चेंज करके उसे शो कर सकते हैं अपनी वैल्यू को, या बॉर्डर से भी आप अपने वैल्यू को शो कर सकते हैं, या शेडिंग करके भी आप अपने वैल्यू को शो कर सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारे वैल्यू को शो करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है रिमूविंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर आपको रिमूव करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो आप कैसे करेंगे?
Steps to remove conditional formatting. Step 1. Under the conditional formatting menu, click on Clear Rules. A sub-menu with two options will appear: Clear Rules from selected cells and Clear Rules from entire sheet. देखिए conditional formatting में ही आप जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर रूल्स का, तो उसमें सब मेन्यू ओपन होगा जिसमें लिखा होगा क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल एंड क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। सेलेक्टेड सेल से आप क्लियर रूल करना चाहते हैं या पूरे के पूरे शीट से आप उस रूल को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप उसमें से सेलेक्ट कर लीजिए कोई ऑप्शन। जो ऑप्शन आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए, ओके करिए, आपका जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो रिमूव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा हाइडिंग और अनहाइडिंग रोज एंड कॉलम। कभी कभी हमें कई चीज़ें हाइड करनी पड़ती है अपने स्प्रेडशीट से, तो हम इस फीचर का यूज करते हैं, हाइडिंग और अनहाइडिंग रोज एंड कॉलम। There are items when we do not want all the rows and column of an Excel sheet to be displayed on the screen at a particular time. Instead of deleting the unwanted rows and column, we can hide this temporarily and bring this back when required again. तो steps हैं आपके, steps to hide rows and column। अगर आपको hide करना है अपने rows और columns को, तो आप कैसे hide करेंगे, उसके steps है। Step 1 है open the worksheet in Excel. Step 2 select the rows or columns that you want to hide. Step 3 click on the format option present in the cells group on the home tab. Step 4 click on the hide and unhide option under the visibility and then click on the hide rows or hide columns option। देखिए सबसे पहले आप अपना वर्कशीट ओपन करिए जिसमें आपने डेटा लिखा हुआ है और उस रो या कॉलम को सेलेक्ट करिए जिस रो और कॉलम को आप हाइड करना चाहते हैं। फिर आप फॉर्मेट ऑप्शन में जाइए, होम टैब में ही आपको फॉर्मेट ऑप्शन मिल जाएगा और वहां पर आपको हाइड और अनहाइड का ऑप्शन मिलेगा। फिर अगर आपको विजिबिलिटी शो करनी है, शो नहीं करनी है, विजिबिलिटी हटानी है उसकी, तो आप जो है उसे हाइड कर लीजिए। अगर आपको उसे उस डेटा को शो करना है तो आप उसे हाइड है तो उसे अनहाइड कर सकते हैं। स्टेप टू अनहाइडिंग रोज एंड कॉलम। आपने अगर रो और कॉलम को हाइड कर लिया है, उसे आपको अनहाइड करना है, तो आप कैसे करेंगे, तो स्टेप 1 है ओपन द एक्सेल शीट इन विच द रोज एंड कॉलम्स आर हिडन। स्टेप 2 सेलेक्ट द रो above or below the row that you want to hide, unhide or to display hidden column. Select the column adjacent to either side of the column. Type the name of hidden row column in the name box. Click on the hide and unhide option under the visibility and then click on the unhide row or unhide column option. The hidden column row will appear again in the worksheet. देखिए अब वर्कशीट में चले जाइए, फिर जिस रो को आपने हाइड किया है वहां पर आप क्लिक करिए। उसे अगर अनहाइड करना चाहते हैं तो उस पर आप क्लिक करिए, फॉर्मेट टैब में जाइए, फॉर्मेट टैब में आपको अनहाइड का ऑप्शन मिलेगा, उसे आप क्लिक करिए तो आपका जो रो है या कॉलम है वो ऑटोमेटिक अनहाइड हो जाएगा जिसे आपने हाइड किया था। फिर नेक्स्ट है फ्रीजिंग रोज एंड कॉलम। फ्रीजिंग रोज एंड कॉलम इज अनदर हेल्पफुल फीचर इन अ स्प्रेडशीट व्हेन you are dealing with a huge amount of data that spans several rows or columns. You may want the header to remain constant, frozen, while you scroll through the data so that you can see the identifying names of rows and columns. देखिए फ्रीजिंग रोज एंड कॉलम कब यूज करते हैं, जब हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास रहता है और ये क्या करता है, हमारे रो और कॉलम, जो रो और कॉलम को हमें फ्रीज करना होता है वो फ्रीज कर देता है। द फ्रीज पेन बटन इज अवेलेबल इन द विंडो ग्रुप ऑन द व्यू टैब। आपको फ्रीज पेन बटन आपको व्यू टैब में मिलेगा। फ्रीज पेन features has 3 options which are as follows. freeze panes feature का 3 ऑप्शन है आपके MS Excel में। फर्स्ट है freeze panes. It allows us to freeze the rows and column based on the current selected cell or range of cells while scrolling the rest of the worksheet. देखिए freeze pane का मतलब है ये अलाउ करता है हमारे रो और कॉलम को करंट सेल के अकॉर्डिंग जो आप सेलेक्ट करते हैं। freeze top row. It allows us to freeze the top row while scrolling the rest of the worksheet. ये क्या करता है, ये फ्रीज करता है हमारे टॉप रो को, जो हमारा टॉप रो होता है उसे फ्रीज कर देता है और बाकी सब रो आप स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रीज पेन में क्या है, जो सेलेक्टेड सेल को आप चाहें उसे फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन फ्रीज टॉप रो में आप टॉप रो को फ्रीज कर सकते हैं और बाकी सब आप इंस्टॉल करके
देख सकते हैं। फ्रीज फर्स्ट कॉलम, इट अलाउज अस टू freeze the first column while scrolling the rest of the worksheet. Next is step to freeze the rows in worksheet. Step 1, select below the row that you want to freeze. Step 2, click on the freeze pane drop down arrow present in the window group on the view tab. Step 3, click on the freeze top row option. The row will get frozen or fixed. अगर आपको रो को फ्रीज करना है तो आप कैसे करेंगे? हमारा स्टेप 1 है कि सबसे पहले उस रो को आप सेलेक्ट करिए जिस रो को आप फ्रीज करना चाहते हैं। फिर आप व्यू टैब में जाइए, फ्रीज पेन ऑप्शन मिलेगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको 3 फ्रीज पेन ऑप्शंस मिलेंगे। उसमें से अगर आपको टॉप रो को फ्रीज करना है तो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। क्लिक ऑन द फ्रीज टॉप रो ऑप्शन, द रो विल गेट फ्रोजन और फिक्स्ड। सेटिंग पेज ब्रेक, देखिए पेज ब्रेक अगर आपको जैसे पेज ब्रेक ऑप्शंस क्या होता है हमारे वर्कशीट में, जो हमारा स्प्रेडशीट होता है उसमें हमें समझ में नहीं आता है कि पेज हमारा कहाँ पर एंड हो रहा है और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तब हम पेज का एंड और स्टार्टिंग देखने के लिए हम पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज करते हैं। पेज ब्रेक इज हेल्पफुल व्हाइल प्रिंटिंग द डेटा of a worksheet. It is actually the separator that mark the division of each page while printing. It splits a worksheet into multiple pages for printing automatically before printing it. देखिए पेज ब्रेक ऑप्शन हमारा जब हम डेटा को प्रिंट करते हैं तो हमारे प्रिंटिंग के टाइम बहुत ज़्यादा काम आता है। इसमें हम पेज ब्रेक ऑप्शन लगा देते हैं ताकि हमें समझ में आता है कि कहाँ तक हमारा जो पेज है कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पर एंड है। तो ये हमारे पेजेस को सेपरेट कर देता है और उसमें डिविजन्स लगा देता है जो हमारे पेज को बताता है कि हमारा फर्स्ट पेज कौन सा है और सेकंड पेज कौन सा है। ठीक है, अगर आप जैसे ही प्रिंट करना चाहते हैं अपने डेटा को तो आप पेज ब्रेक ऑप्शन लगा लीजिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपका डेटा कौन से पेज में है और कितने पेजेस के आपके डेटा होगा। फिर नेक्स्ट है पेज लेआउट। Click on the page layout option under workbook views group on view tab. The spreadsheet will be displayed as shown below. You can set the margins, orientation, page headers and footers, hide or display grid lines, size of the page, define the print area, specify the background. देखिए पेज लेआउट ऑप्शन में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहला फीचर है हमारा मार्जिन। हम मार्जिन सेटअप कर सकते हैं कि हमारा मार्जिन कितना होगा। मार्जिन वैसे ज़्यादातर अगर आप प्रिंट करवा रहे हैं A4 साइज में तो मार्जिन आप नॉर्मल रखिए। ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि ओरिएंटेशन हमारा कैसा होगा, पेज का पोर्ट्रेट होगा या लैंडस्केप होगा। पेज हेडर एंड फुटर, अगर हमको पेज में हेडर लगाना है या फुटर लगाना है तो हम पेज लेआउट में जाकर पेज हेडर एंड फुटर की हेल्प से हम हेडर एंड फुटर उसमें लगा सकते हैं। हाइड और डिस्प्ले ग्रिड लाइन, अगर आपको ग्रिड लाइन को हाइड करना है या डिस्प्ले करना है तो आप पेज लेआउट ऑप्शन में उसे हाइड और डिस्प्ले कर सकते हैं। साइज ऑफ द पेज, अपने पेज का साइज आप सेट कर सकते हैं। डिफाइन द प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया को आप डिफाइन कर सकते हैं। देखिए डिफाइन प्रिंट एरिया में आप सेलेक्टेड जिस आइटम को, जिस डेटा को अगर आप सेलेक्ट करके उसे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो डिफाइन द प्रिंट एरिया फीचर आप यूज करके उस प्रिंट एरिया, उस सेलेक्टेड एरिया को आप प्रिंट करवा सकते हैं। स्पेसिफाई द बैकग्राउंड, आप उसमें बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। आप अपने वर्कशीट में इमेज की भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। वर्कबुक व्यू, नेक्स्ट है हमारा वर्कबुक व्यू। देखिए देयर आर 5 वर्कबुक व्यू इन MS Excel. First is normal view, second is page layout view, third is page break preview view, fourth is custom view, fifth is full screen view. देखिए 5 टाइप्स के व्यूज आपके एक्सेल में होते हैं। फर्स्ट है हमारा नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, फिर पेज ब्रेक प्रीव्यू व्यू, कस्टम व्यू, फुल स्क्रीन व्यू। तो सबसे पहले हम नॉर्मल व्यू जान जाते हैं। देखिए नॉर्मल व्यू क्या होता है, द डिफॉल्ट व्यू ऑफ वर्कबुक इज द नॉर्मल व्यू। देखिए जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, बाय डिफ़ॉल्ट व्यू जो पहले से व्यू होता है हमारे एक्सेल का, उसे हम नॉर्मल व्यू बोलते हैं। फिर सेकंड है पेज लेआउट व्यू। द पेज लेआउट व्यू इज यूज्ड टू सी द कंटेंट ऑफ अ वर्कशीट एज इट अपीयर। दिस व्यू शो द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ द पेज। देखिए पेज लेआउट व्यू क्या करता है,
जिस कंटेंट यूज टू सी द कंटेंट ऑफ अ वर्कशीट एज इट अपीयर, जिस तरीके से हमारा वर्कशीट अपीयर होगा प्रिंट होने के बाद, उसका एंडिंग और उसका बिगनिंग पेज वो शो करता है, पेज लेआउट व्यू। फिर आता है हमारा पेज ब्रेक प्रीव्यू व्यू। द पेज ब्रेक प्रीव्यू व्यू इज आल्सो यूज्ड फॉर प्रिंटिंग पर्पस एज दिस व्यू shows where the pages will break when the worksheet is printed। पेज ब्रेक प्रीव्यू व्यू ऑप्शन क्या करता है, हमारा प्रिंटिंग जहां पर हमारे पेज ब्रेक हो रहे हैं प्रिंटिंग में, वो हमें शो करेगा, ठीक है। where the pages will break when the worksheet is printed। फिर फोर्थ है कस्टम व्यू। दिस व्यू गिव्स अस द ऑप्शन टू सेट अप आवर ओन व्यू। द रोज एंड कॉलम दैट वी वांट टू सी कैन बी एडेड एंड सेव्ड एज अ कस्टमाइज्ड व्यू। इसमें हम कस्टम व्यू में हम जाकर अपने रो और कॉलम को जैसे हम चाहते हैं वैसे हम उसे ऐड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं उस व्यू में। फिर फुल स्क्रीन व्यू। दिस व्यू एलिमिनेट्स द रिबन एंड द स्टेटस बार एंड अलाउ अस टू व्यू द स्प्रेडशीट ऑन द होल स्क्रीन ऑफ द एमएस एक्सेल। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चार्ट्स। A chart is a graphical representation of data entered in a worksheet that makes it easier for a user to comprehend the data। देखिए चार्ट हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे डेटा का। अगर हम डेटा को सेलेक्ट कर कर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम जो है इजी, हमारे लिए ये यूज़र के लिए इतना इजी हो जाता है कि वो दो डेटा को ईजिली कंप्रेंड कर सकता है, ईजिली दो डेटा को कंपेयर कर सकता है चार्ट के जरिए। फिर हमारा नेक्स्ट है components of a chart। as each object has different components, similarly a chart also has different components। The following components of a chart are: first is data series। These are data entries which a chart is derived। Second is chart title। It is a title of a chart which helps a user to understand what the chart is depicting। X-axis, it is the horizontal axis of a chart। Y-axis, it is a vertical axis of a chart। Axis title, the title which is given to an axis is known as an axis title। Chart area, this is the area that contains all the components of a chart। Plot area, this involves the two sides of the rectangular plot which are defined by X and Y axis। Grid line, these lines make it easier to identify the value of each data point on a chart। Types of chart, first is column chart। In this type of chart, categories are organized horizontally and values are organized vertically। देखिए टाइप्स ऑफ चार्ट में हमारा फर्स्ट चार्ट है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में हमारे जो कॉलम चार्ट जस्ट अपोजिट होता है हमारे बार चार्ट का। ये जो आपके पास आपके सामने स्क्रीन में जो इमेज आ रही है ये हमारा कॉलम चार्ट है। अगर हम इसे जस्ट अपोजिट कर देंगे तो ये हमारा बार चार्ट बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा बार चार्ट। इट शोज द कंपैरिजन बिटवीन इंडिविजुअल आइटम्स थ्रू अ बंच ऑफ बार्स। इट इज अ क्वाइट सिमिलर टू अ कॉलम चार्ट। तो बार चार्ट ये हमारा सिमिलर होता है कॉलम चार्ट में। इसमें हम वैल्यूज, दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजंस करते हैं। और कॉलम चार्ट और बार चार्ट ये चार्ट्स के ऑप्शंस आपको इंसर्ट टैब में मिल जाएंगे। तो ये दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन होता है। फिर थर्ड है लाइन चार्ट। ट्रेंड्स इन डेटा एट इक्वल इंटरवल कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग द लाइन चार्ट। if you have many points to plot or when data trends are important you can use the line chart। सिंपल लाइन चार्ट, ये लाइन चार्ट है आपका। अगर ये लाइन चार्ट जो है ज़्यादातर इक्वल इंटरवल्स टाइम्स के लिए यूज़ किया जाता है। मैनी पॉइंट्स, अगर आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स है प्लॉट करने के लिए तो आप लाइन चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। Scatter chart, they are useful to plot relationship between linked sets of a number। The x-axis of a scatter chart are numbers, they cannot be text label। A scatter chart can be used when there is no particular rise and fall in the trends and more of the points are to be plotted। And fifth chart is pie chart। It is used for plotting single data series। Each slice of the circular chart represented data points। देखिए जितना परसेंटेज हमारे डेटा का होगा अकॉर्डिंग टू डेटा, हमारे जो सर्कल का स्लाइस है वो डेटा के अकॉर्डिंग बड़ा होता है और छोटा होता है।
फिर नेक्स्ट है हमारा चार्ट, एरिया चार्ट। इन दिस टाइप ऑफ चार्ट डेटा कैन बी प्लॉटेड वन ऑन टॉप ऑफ अनदर प्रोड्यूसिंग अ टोटल। दिस टाइप ऑफ चार्ट्स रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन डेटा ओवर टाइम। Radar chart. In this type of chart, the data is plotted in concentric circle. Lines are used for connecting the values from the same series. Data series is plotted separately along the separate axis. देखिए रडार चार्ट में क्या होता है, बहुत सारे सबके अलग अलग एक्सेस होते हैं और उस एक्सेस के अकॉर्डिंग जो है हम अपने चार्ट को ड्रॉ करते हैं। Creating a chart, perform the below mentioned steps to create a chart in MS Excel. Step 1, create a new worksheet with the data. Step 2, select the cell range which contains the data to be plotted on the chart. Step 3, click on the insert tab and go to the charts group. Step 4, select the suitable chart type. देखिए आपको अगर क्रिएट करना है चार्ट MS एक्सेल में, तो सबसे पहले आप वर्कशीट में अपना डेटा तैयार कर लीजिए जिसमें आपको चार्ट तैयार करना है, चार्ट बनाना है। तो फिर उसके बाद आप अपने सेल रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए विच कंटेन्स द डेटा टू बी प्लॉटेड ऑन द चार्ट। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, आप इंसर्ट टैब में जाइए। इंसर्ट टैब में आपको चार्ट ग्रुप ऑप्शन मिलेगा, उसमें से आप सुइटेबल चार्ट टाइप को सेलेक्ट करिए, ओके करिए, आपका चार्ट जो है वर्कशीट में इंसर्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा इंसर्टिंग टेबल्स इन अ वर्कशीट। अगर वर्कशीट में आपको टेबल इंसर्ट करवाना है तो आप कैसे इंसर्ट करवाएंगे? स्टेप्स टू इंसर्ट टेबल इन अ वर्कशीट। Step 1, select the worksheet data that you want to include in a table. Step 2, click on table option in the tables group on the insert tab. Step 3, the create table dialog box appears with the selected range. Step 4, click on OK to insert a table in the worksheet. Step 5, the table will be inserted in the worksheet. Table tools tab will appear on the screen. You can format the table by using the options available on the table tools tab. देखिए अगर आपको इंसर्ट करवाना है अपना टेबल वर्कशीट में, तो सबसे पहले आप अपने वर्कशीट में सेल को सेलेक्ट कर लीजिए जहां पर जितने आपको रोज और कॉलम में आपको टेबल बनाना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट टैब में जाइए। इंसर्ट टैब में आपको टेबल ऑप्शन मिलेगा। उस टेबल ऑप्शन को आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें आपके सेलेक्टेड सेल रेंज बताएगा, उसको ओके कर दीजिए, आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगा आपके वर्कशीट में। फिर नेक्स्ट है हमारा सॉर्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में। सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के बारे में, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो हम बात करते हैं सॉर्टिंग क्या होता है। सॉर्टिंग अरेंज द डेटा इन एन increasing or a decreasing order or rearrange the data in textual, numerical और alphanumerical order। देखिए सॉर्टिंग क्या होता है, सॉर्टिंग फीचर हम यूज करके हम अपने डेटा को, अगर हमारा डेटा न्यूमेरिक डेटा है, नंबर्स टाइप का डेटा है, तो हम उसे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं। अगर हमारा डेटा टेक्सचुअल टाइप का है तो हम उसे टेक्स्ट डेटा, जैसे अटेंडेंस शीट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के अटेंडेंस शीट है और उसमें सबसे पहले बी नेम का है, फिर डी नेम का है, अरेंज नहीं है और हमें उसे अरेंज करना है टेक्सचुअल फॉर्म में, ए से जेड या जेड से ए, तो हम सॉर्टिंग फीचर का यूज करेंगे। अगर हमें किसी चीज को इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, अगर नंबर को इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, या फिर कोई टेक्स्ट को ए से जेड या जेड से ए अरेंज करना होता है, तो हम इस फीचर का यूज करते हैं, सॉर्टिंग फीचर का। टू सॉर्ट और फिल्टर द डेटा, डू द फॉलोइंग। फर्स्ट इज सेलेक्ट द डेटा to be sorted and then click on sort option under sort and filter group in the data tab. Second is you need to specify on what basis you are going to sort the data in the sort by field and select the order that is ascending and descending and then click OK। देखिए सबसे पहले आप डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए जिसे आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं, फिर आपको सॉर्ट और फिल्टर ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा आपको डेटा टैब में,
होम टैब में ही, डेटा टैब में ही आपको सॉर्ट और फिल्टर ग्रुप ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको सॉर्टिंग करना है तो आप सॉर्ट ऑप्शन सेलेक्ट करिए। अगर आपका नंबर है तो आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसे सॉर्ट कर सकते हैं। अगर वो टेक्स्ट है तो आप जो है उसे ए से जेड या जेड से ए फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिल्टरिंग डेटा। फिल्टर इज अ फीचर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग पार्टिकुलर डेटा यूजिंग सम कंडीशंस। स्प्रेडशीट ऑफर बोथ these features for sorting and filtering data in the spreadsheet। देखिए फिल्टर डेटा में हम अपने डेटा जो एक्सट्रैक्ट डेटा, जो पार्टिकुलर डेटा को हम शो करना चाहते हैं अपने स्प्रेडशीट में तो हम फिल्टर डेटा ऑप्शन का यूज करते हैं। सॉर्टिंग ऑप्शन हम अरेंज करना, अगर हमें डेटा को अरेंज करना है तो हम सॉर्टिंग का यूज करेंगे। अगर हमें पार्टिकुलर डेटा को शो करना अपने स्प्रेडशीट में या और डेटा को हमें अगर हाइड करना है तो हम फिल्टरिंग डेटा ऑप्शन को यूज करते हैं। टू फिल्टर डेटा डू द फॉलोइंग। First is click the filter option available under sort and filter group in the data tab. Before applying a filter, you have to select the data along with the header. Click the filter option available under sort and filter group in the data tab. Before applying a filter, you have to select the data along with the header. देखिए अगर आप कोई मार्क्स अटेंडेंस सीट ले लीजिए, उसमें अगर आपको ए नेम के स्टूडेंट्स के नेम दिखाने हैं तो आप उस अटेंडेंस सीट में चले जाइए, उसमें जो हेडर है उसको हेडर को सेलेक्ट कर लीजिए और हेडर को आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसमें आप डेटा टैब में जाकर फिल्टर ऑप्शन सेलेक्ट करिए और उसमें आपको ए नेम के जितने स्टूडेंट्स हैं उसको क्लिक कर लीजिए। उनके नेम आपको शो करने हैं, बाकी सबको हाइड करना है अगर तो उनके सबके नेम को सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो ए नेम के जितने आपके स्टूडेंट्स हैं उनके जितने नेम होंगे वो आपके स्प्रेडशीट में शो होंगे और बाकी सारे जो नेम्स होंगे, बाकी जो अल्फ़ाबेट के होंगे वो सब हाइड हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो फिल्टरिंग डेटा का फीचर का ऑप्शन हम क्यों यूज़ करते हैं? हम डेटा ऑप्शन तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई पार्टिकुलर डेटा स्प्रेडशीट में शो करना होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा यूजिंग मल्टीपल वर्कबुक्स एंड लिंकिंग सेल्स। Spreadsheet also allows you to link the cells from various worksheet and from various spreadsheet to summarize data from several sources. In this manner, you can create formulas that span different sources and make calculation using a combination of local and linked information. You can link data from other spreadsheet and keep the information up to date without editing multiple locations every time the data changes. For example, you can display data from multiple departments for an overview of details without sharing information between sources. और हमारा ये लास्ट टॉपिक है शेयरिंग वर्कशीट डेटा। अगर हमें वर्कशीट डेटा को शेयर करना है तो हम उसे कैसे शेयर करेंगे? MS Excel provides the facility of sharing a workbook at locations on a network from where multiple users can work on the workbook. MS Excel हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने वर्कबुक को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप टू शेयर अ वर्कबुक ऑन अ नेटवर्क लोकेशन। Step 1, open a workbook. Step 2, click on the share workbook option in the changes group on the review tab. देखिए सबसे पहले अगर हमें कोई वर्कबुक को शेयर करना है तो सबसे पहले हम वर्कबुक को ओपन करेंगे, फिर हम रिव्यू टैब में जाएंगे, वहां पर हमें शेयर वर्कबुक ऑप्शन मिलेगा। शेयर वर्कबुक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। स्टेप 3 है हमारा सेलेक्ट द चेक बॉक्स इन द एडिटिंग टैब। एडिटिंग टैब में हम चेक बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। स्टेप 4, क्लिक ऑन द ओके बटन। स्टेप 5, सेव द फाइल ऑन अ नेटवर्क लोकेशन फ्रॉम वेयर द अदर यूजर कैन एक्सेस द फाइल एंड वर्क ऑन इट। उस नेटवर्क लोकेशन में आप अपने फाइल को सेव कर दीजिए जहां पर जो दूसरा यूजर है जिसे आप शेयर कर रहे हैं वो आपका फाइल फाइंड कर सके। तो आप उस जगह अपने फाइल को सेव कर दीजिए।
ताकि जो सेकंड यूज़र है वो आपके वर्कशीट को ईजिली ओपन करके उसमें वर्क कर सकता है। तो इस तरह से आप शेयर कर सकते हैं अपने वर्कशीट को डेटा में। देखिए ये आपका थ्योरी वाइज वीडियो है। एमएस एक्सेल का जो आपका पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो है ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।